नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक और वीडियो में। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि क्यों मिडिल क्लास के लोग पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहते हैं और ये अमीर कैटेगरी में क्यों नहीं जा पाते, पूरी ज़िंदगी इनकी संघर्ष में ही क्यों निकलती है। इसके पीछे कुछ रीज़न है, उन रीज़नों की आज हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में कि ये लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, इनका पूरी ज़िंदगी संघर्ष ही क्यों चलता रहता है। आपने सुना होगा कि मिडिल क्लास परिवार के घर से पैदा हुआ बच्चा हमेशा यही बोलता है कि हम मिडिल क्लास। वो मिडिल से हाई अपर क्लास में या अपर क्लास में नहीं जा पाते। उसका कुछ कारण है, चलिए उनके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मिडिल क्लास के परिवार के बच्चों को शुरू से ही एक बात सिखाई जाती है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। और आपने देखा होगा ये लोग उसी रैट रेस में चलते हैं। सबसे पहले एजुकेशन होगी, उसके बाद सीधा नौकरी के लिए प्रेशर होगा, नौकरी की दौड़ में दौड़ेंगे। इन्हें नौकरी के अलावा कोई और बात बताई ही नहीं जाती कि पैसा किसी और रास्ते से भी कमाया जा सकता है। इन्हें सिर्फ नौकरी का ही सपना दिखाया जाता है। जैसे ही नौकरी मिल जाती है उसके बाद सीधा प्रेशर डाल दिया जाता है कि शादी का। तो ये उसके बाद अपनी मैरिज में जो बढ़ चढ़ के खर्चा करते हैं, ये अपने आप को अपर क्लास दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो खर्चा हो जाता है उसके बाद इनकी स्टार्ट होती है असली EMI। क्योंकि उसके बाद कार, होम लोन, ये सब चीज़ों में ये लोग पैसा लगा देते हैं। क्योंकि घर के लिए ये बोला जाता है कि अपना एक घर तो होना ज़रूरी है। अब शादी हो गई है तो कल को बच्चे होंगे तो एक घर तो आपको चाहिए। तो जैसे भी हो, नौकरी चलती रहेगी, आप लोन लेके एक घर खरीद लो। तो उसमें बच्चा घर खरीद लेता है या खरीद लेती है, तो उसके बाद होता क्या है कि उसकी EMI में ही सारी टेंशन में बस पैसा इधर उधर जाता रहता है। और उसे कभी ये समझ में नहीं आता कि मुझे पैसे को कहीं और भी इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी और तरह से भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मुझे काम करना चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है पैसों की गलत समझ। क्योंकि जब शुरू से सिखाया ही यही गया है कि जॉब से ही सारी ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, सबसे जॉब के बिना मतलब किसी भी तरह से घर में सुख शांति आ ही नहीं सकती है कि चीज़ को दिमाग में भर दिया गया है। और जो घर में बात भी होती है तो वो एक ही होती है, FD, PPF और RD या सेविंग अकाउंट। इन सब चीज़ों से ऊपर की बात कभी घर में हुई ही नहीं। तो बच्चा सीखेगा कैसे? क्योंकि उसे पैसों के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। उसे सिर्फ अपनी नौकरी का पता है और ये पता है कि अगर पैसा कुछ बचता है तो उसके अगेंस्ट में मुझे FD या RD और ये सब चीज़ें करनी है। जबकि ये बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस मैं इसको मानता हूँ। यहाँ से आप कभी अमीर हो ही नहीं सकते। आप एक ऐसे लूप होल में फंस चुके हैं कि जहाँ से जितना आप कमाएंगे आपके खर्चे उससे ज़्यादा होंगे, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं और आप पूरी ज़िंदगी EMI के बोझ में ही इसी तरह से ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी। बच्चों पर पढ़ाई का दबाव इतना डाला जाता है कि वो सोच ही नहीं पाते कि असल में उन्हें क्या करना है। हर मिडिल क्लास परिवार चाहता है कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अफसर बने, लेकिन क्या यह अमीर होने का सही रास्ता है? अब देखिए, उसके बाद आ जाती है इन्फ्लेशन। क्योंकि आप लोगों को पैसा सिर्फ यूज़ करना सिखाया गया है कि आप उसे FD में कर दीजिए या मतलब सेविंग अकाउंट में रखिए, जिस तरह से भी आप पैसा जोड़ते हैं। असल में पैसा जोड़ने से या बचाने से आप कभी अमीर नहीं हो सकते। आपको पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन 7% के आसपास हर साल जो है ग्रोथ ये बढ़ जाता है। और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं FD के सेविंग अकाउंट के ऊपर 5, 6, 7% तक। अभी थोड़ा इंटरेस्ट FD पर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ये हर टाइम ऐसा नहीं रहता। 6-7 के आसपास का इंटरेस्ट रहता है। सीनियर सिटीजन को भी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे, अगर आपको मान लीजिए इन्फ्लेशन 7 से बढ़ रहा है और इंटरेस्ट भी आपका 7% से ही बढ़ रहा है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा। तो आपको इसे इस तरह से भी समझना होगा कि जब आपने पैसे को इस जगह पर लगाया ही नहीं कि वो पैसा ग्रो करे, तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो चीज़ आप 5 लाख रुपए में आज खरीद पा रहे हैं, अगले 5-10 साल के बाद वो चीज़ 5 लाख में नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइफस्टाइल ट्रैप। इसमें यह है कि आपने जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा आप उड़ा रहे हैं। मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, आपकी मैरिज हो गई, आपने वो उसमें मैरिज में भी बढ़ चढ़ के खर्चा कर दिया और अब आप लोगों को दिखावे के चक्कर में लाइबिलिटी लेते जा रहे हैं। यानी कि आप लोन ले रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी भी चाहिए, ताकि सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल होता है कार का। आप उन चीज़ों पर पैसा लगा रहे हैं, जबकि वो पैसा आपको जो बचाना था, जिसको सेव करके कहीं और इन्वेस्ट करना था, उसको आपने लाइबिलिटी ले ली उसकी। जबकि आपको लेना चाहिए था एसेट। अमीर आदमी एसेट पे ही पैसा लगाता है ताकि जो चीज़ वो खरीद रहा है उस पैसे से वो भी कल को पैसा कमा कर दे। लेकिन एक मिडिल क्लास का आदमी ये नहीं सोचता। उसे क्या चाहिए? मोबाइल, कार, ब्रांडेड कपड़े, क्योंकि उसे अमीर दिखना है। जबकि अमीर दिखने से आप अमीर नहीं होंगे, आपको उसके लिए काम करना होगा। उसके बाद आ जाता है सरकार और टैक्स का दबाव। देखिए, मिडिल क्लास जो है वो टैक्स पे करता है, बदले में उसे कुछ मिलता नहीं है। और आप देखते होंगे कि नेता लोग, मिनिस्टर लोग जो है वो फ्रीबीज बांटते हैं। उनको अपने वोट बैंक और अपने पावर के लिए ये सब करना है, लेकिन आप लोग टैक्स भर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा। टैक्स बढ़ता जाता है तो आपके ऊपर इससे दबाव पड़ता है। आपकी ना तो सेविंग हो पाती है और ना ही आप आगे बढ़ पाते हैं। अब ये सारी तो बातें हो गई
कि प्रॉब्लम क्या है। अब हमें इसके हल के ऊपर भी बात करनी होगी कि हम इसमें क्या कर सकते। अब इसके हल के ऊपर बात कर लेते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टिंग सीखनी होगी। एफडी पीपीएफ को छोड़ के स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में पैसा लगाना सीखना होगा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप सीधा ही लगा दीजिए, घर की एफडी तुड़वाइए और पैसा लगा दीजिए। मैंने कहा इन्वेस्टिंग सीखें। आपको पहले लर्न करना होगा। विदाउट लर्निंग आप स्टॉक मार्केट से या रियल एस्टेट से आप कुछ भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, म्यूचुअल फंड से भी नहीं। आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी। आप जो अपना टाइम इधर उधर की बातों में, मूवीज़ देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में वेस्ट कर रहे हैं, उसकी बजाय आपको इस चीज़ की नॉलेज लेनी होगी। स्किल को डेवलप करना होगा। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो ये ना सोचें कि मेरी जॉब का टाइम 9 से 5 है, मैं उतना ही काम करूँगा, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने अपना सिस्टम बंद किया और मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। आपको उससे अलग होकर भी अपने स्किल बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आने वाले टाइम में आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लें कि कंपनी आपको ज़्यादा सैलरी देने में भी मजबूर हो और आप कंपनी के लिए एक एसेट बन जाएं, ना कि सिर्फ एक लायबिलिटी की। ठीक है, मैं अपनी सीट पर बैठकर अपना काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे कोई मतलब नहीं। आपको साइड इनकम के लिए ऑप्शन भी तलाशने होंगे। खर्चों पे आपको कंट्रोल रखना होगा। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि लोगों की देखा देखी में यदि आप महंगे फ़ोन, महंगी बाइक, कार, इन सब चीज़ों में पैसा लगाते जाएंगे तो आप कभी भी अपने ईएमआई और सैलरी, बस इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे। आप इससे आगे का कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी एक दुनिया है। वहाँ तक जाने के लिए आपको इन चीज़ों को, खर्चों को रोकना होगा। जब आप पैसा उसमें बचाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा ग्रो करेगा, उसके बाद की दुनिया आपको तभी नज़र आएगी। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना इतना ज़रूरी है। यदि आप पैसे के बारे में नहीं जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, तो आप पूरी ज़िंदगी ईएमआई और इन सब चक्कर में फंसे ही रहेंगे, आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन लें। यूट्यूब पर इतनी वीडियो पड़ी हैं, आप इन्हें देखें। पैसे के बारे में, इन्वेस्ट कैसे करना है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज लें, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी ही इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।